आप डिफेंस अपनी बात कह सकते हैं। प्रोसीड। माँ कहकर बुलाने के लिए मैं किराया नहीं मांग रही हूँ। मेरे पति का केस तुझे लड़ना पड़ेगा। मैं झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ बेटा। योर ऑनर, सारे तर्क और गवाह मंत्री महेंद्र को निर्दोष साबित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहने वाले महेंद्र सिंह किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कहीं उनका परिवार उनके लिए रुकावट न बन जाए, इसलिए अपनी बेटे और पत्नी को छोड़ करके प्रजा की सेवा में लग गए। भानुमति की हत्या 2 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन महेंद्र जी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। महेंद्र जी की दिल्ली की हवाई टिकट, होटल की रसीद और गांधी जी की समाधि के पास उनका फोटो इस बात का सबूत है। दिल्ली से लौटने के बाद महेंद्र जी सीधे अपने घर पर गए। वहां उन्होंने भानुमति को ताराचंद के साथ प्रेम क्रीड़ा में मग्न देखा। भानुमति को बहन मानने वाले महेंद्र जी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। हिंदुस्तान का झंडा फट जाए तो महेंद्र जी 2 दिन तक खाना नहीं खाते, तो अपनी बहन को इस हालत में देखकर सोचिए महेंद्र जी को कितना दुख हुआ होगा। उन्होंने ताराचंद के हाथ पैर जोड़कर कहा, इस तरह मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो, उसके साथ शादी कर लो। तब ताराचंद ने कहा कि जब मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तब इसके साथ शादी करूंगा। अब एक तरफ थी बहन की जिंदगी और दूसरी तरफ राष्ट्र का भविष्य। अपने भाई की यह हालत देखकर भानुमति परेशान हो उठी और उसने आत्महत्या कर ली। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की निशानी है भानुमति का त्याग। लेकिन योर ऑनर, महेंद्र जी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, इसलिए आत्महत्या को हत्या में बदल दिया इस ताराचंद ने। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट महेंद्र बेकसूर हैं। महिलाओं को बहन मानने वाले, देश को भगवान के रूप में पूजा करने वाले महापुरुष हैं ये। अगर ऐसे महापुरुष को हमने खो दिया तो राज्य अनाथ हो जाएगा। योर ऑनर, अब आपके फैसले का समय आ गया है। मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं, उनके सबूत और आधार आपके सामने पेश कर चुका हूं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने ये मर्डर नहीं किया। व्हाट माय डियर प्रोसिक्यूटर, आप क्या कहते हैं? क्यों ताराचंद, महेंद्र सिंह बेकसूर साबित हो रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? आप बेकसूर हैं महेंद्र जी, आपको रिहा कर दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। जब तक मैं हूं आपका कुछ नहीं होगा, आपको आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आपकी माँ की चिट्ठी। राकेश, मुझे दिए हुए वादे के लिए तू कितना तड़पा है मैं जानती हूँ। एक गुंडे की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है एक बेटे की माँ बनकर मैं हमेशा खुश रहूं। न्याय और नीति का सामना करो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डिफेंस लॉयर राकेश की दलील से यह अदालत सहमत है और यह अदालत 1 मिनट योर ऑनर, प्लीज गिव मी 1 मोर मिनट। आप अपना फैसला सुनाने से पहले मेरा कहना एक बार सुन लीजिए। मेरे क्लाइंट प्रजा बंधु हैं, दीन बंधु हैं, देश बंधु हैं। श्री 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 राजा विक्रम महेंद्र जी को सीधे उठाकर तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा बदमाश और कोई नहीं है। भानुमति का कत्ल इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही किया है। He is not innocent, he is a bloody murderer। बता, भानुमति तेरी बहन है? कब बहन है वो, रात में या दिन में? बता, बता सबको, बता। मिस्टर राकेश, यू आर आउट ऑफ ऑर्डर। नो, आई एम नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। अगर मैंने सच नहीं बताया तो कोर्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, कानून आउट ऑफ ऑर्डर, स्टेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, पूरा देश आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। यस, 2 अक्टूबर को भानुमति की हत्या की थी महेंद्र ने। उस दिन ये दिल्ली नहीं गया था, गांधी जी की समाधि पर नहीं गया था, अपने नाम से ड्राइवर को भेजा था। दिल्ली में इसका ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइविंग में पकड़ा गया था। ये रही पुलिस की रिपोर्ट। गांधी समाधि के पास महेंद्र की फोटो एक लोकल स्टूडियो वाले ने बनाई है। ये रही ओरिजिनल फोटो और उसके नेगेटिव। ये देखिए, हत्या की जगह पे ताराचंद के खून की कोई निशान नहीं है। क्यों, सोचिए। भानुमति और ताराचंद को एक साथ देखकर महेंद्र अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह ताराचंद बचकर निकल गया। सही कहा तूने। अगली बार मैं तुझे मारूंगा। सब्जी में अगर मिर्ची आ जाए तो चुपचाप निकल जाना चाहिए। मिस्टर राकेश, महेंद्र बेगुनाह है, ये आपने ही कहा था, और अब आप कह रहे हैं कि हत्यारा है। आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ योर ऑनर, कोर्ट की इज्जत बढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं एक डिफेंस लॉयर की तरह लड़ा, लेकिन अब सच्चे मन से नीति और न्याय को मानने वाले की तरह बात कर रहा हूँ। कोर्ट में सब लोग भागवत गीता की कसम खाकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये महेंद्र हत्यारा है, हत्यारा है, योर ऑनर, डिफेंस लॉयर पूरी तरह पागल हो चुका है। अगले 5 मिनट में तू पागल हो जाएगा। यू आर फिनिश्ड मिस्टर महेंद्र, यू आर फिनिश्ड। योर ऑनर, आज महेंद्र को छोड़ देंगे तो ये महानायक बन जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा, राज्य की जनता को नोच नोच कर खा जाएगा।
भगवान के हुंडी के पैसे ये अपनी तिजोरी में भलेगा। ये भारत माता के गले का हार निकाल करके अपने गले में डालने के लिए कहेगा, अपनी जय जयकार करवाएगा। राजनीति के ऐसे कीड़े को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप ही बताइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सुनिए जी, राकेश, राकेश, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे, राकेश। ए, रोको उसे। राकेश, ट्रेन आ रही है। राकेश, मुझे बचा लो, अपनी माँ के लिए, उसके मंगलसूत्र के लिए मुझे बचा लो। मुझे बचा लो शारदा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राकेश, मुझे बचा लो। राकेश, 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 शारदा, मुझे बचाने के लिए राकेश को बोलो। मैं कोई हत्यारा नहीं हूं, बल्कि एक इंसान हूं। जब माँ ने मंगलसूत्र उतारा, उसी समय तुम्हारी मौत हो चुकी थी। इस दुनिया को चलाने वाला धर्म है, और धर्म चक्र कभी नहीं रुकता। अगर उसके सामने आओगे तो ये चक्र तुम्हें काट कर रख देगा।